हेलो बच्चों, आज हम आपको पास्ट के पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। पिछले टर्म पे आपने प्रेजेंट के पढ़े थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। आज हम पास्ट के सारे कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। अगले टर्म पे फ्यूचर के सब हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट रूल सारे वही रहेंगे जो प्रेजेंट में हम पढ़ते चले आए हैं। तो सबसे पहले हम टेंस के रूल लिख लेते हैं, वही अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस। इसी के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं। यू एट दीज मैंगोज। सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट। तरीका वही था कि ऑब्जेक्ट पहले है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? दीज मैंगोज, दीज मैंगोज। फिर हमने कहा था कि आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले भी हम बता चुके थे कि दो ही टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर लगाते हैं, सेकंड फॉर्म में वॉज या वर। तो यहाँ हम लगाएंगे वॉज या वर। अब जैसा ऑब्जेक्ट लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। तो यहाँ मैंगोज प्लूरल है तो हम लगा देंगे आपका वर। ऊपर कोई भी फॉर्म हो, नीचे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनती है। तो इनकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, एट सेकंड फॉर्म और ईटेन, ईटेन। फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाई सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस। तो बाई यू को जब ऑब्जेक्ट मिलाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, यू जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही होता है। तो ये आपका अफर्मेटिव का हो गया। अब चलते हैं निगेटिव। निगेटिव में नॉट आता है और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आपकी डिड। सब्जेक्ट डिड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। जब भी सेंटेंस में डिड आता है, चाहे वो निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर डिड हटा देते हैं तो वापस सेकंड फॉर्म हो जाएगी। चलिए इनके अकॉर्डिंग कुछ लिख लेते हैं। शी डिड नॉट sing a song। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट को पहले लाइए। डिड की जगह हम लगा देते हैं वॉज या वर। निगेटिव वैसे ही उतार देंगे, नॉट, फिर ऊपर कोई भी फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही बनती है, और ऑब्जेक्ट की जगह बाई सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। चलिए इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। अ सॉन्ग के लिए हम लाएंगे इनकी जगह वॉज या वर लगता है तो अ सॉन्ग के लिए वॉज ही लाएंगे। फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग, सेंग, थर्ड फॉर्म होती संग। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी शी को उठा के जब यहाँ लाएंगे तो ऑब्जेक्ट में इसका हो जाता है हर। ये आपका निगेटिव हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस का हो, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, यानी आपका डिड पहले आ जाएगा। डिड, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट।
चलिए इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। डिड ही नॉट कॉल यू, डिड ही नॉट कॉल यू, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। नॉट अगर होता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहला ही है, तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह होता है, तो इनकी जगह तो हम लगाते थे वॉज या वर। डिड की जगह, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाई सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस। तो यू हम आगे लाएंगे, तो यू जब हम आगे लाएंगे तो इन डिड के लिए हम वॉज या वर लगाते हैं, तो यू के लिए आपका यूज़ होता है वर। यू नॉट है तो यूज़ कर लिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई, कॉल्ड बाई, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह हम लाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका यूज़ हम पहले कर लेते हैं। ये आपके पास्ट इंडेफिनिट के तीनों हो गए, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसी के अकॉर्डिंग 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ते हैं। The postman brought me a letter. Hari did not play a match. Hari did not play a match. इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। Did he not buy a radio? ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। एक क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं। Why did you beat? Why did you beat सोहन इन द क्लास? चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब और डबल ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट में से हम एक ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे मी को अगर हम आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा आई, और आई के लिए यूज़ होता है वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है, तो आई वॉज ब्रॉट। अब जो एक ऑब्जेक्ट बचा है उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास ले लेते हैं। अगर हम इनका यूज़ करते तो इनको थर्ड फॉर्म पास ले लेते हैं। ब्रॉट अ लेटर बाय द पोस्टमैन। इसी तरह इसमें आ जाइए। अब मैच को हम आगे लाएंगे। डिड की जगह लगाते हैं हम वॉज, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई हरी। अ मैच वॉज नॉट प्लेड बाई हरी। इंट्रोगेटिव में जी आपका ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे तो आ रेडियो के लिए यहाँ पे वॉज हो जाएगा। वॉज आ रेडियो, नॉट है तो लगा लीजिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट बाई हिम। ये आपका इंट्रोगेटिव होगा। अब क्वेश्चन वर्ड वाले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड है। अदर वर्ड हम बाद में जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को आप पहलाइए। तो ये तो अपनी जगह पर रहते हैं। वाई,
इनके लिए लगाते हैं वॉज, सोहन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन। अब जो अदर वर्ड आप यहीं जोड़ दीजिए, वाई वॉज सोहन बीटेन इन द क्लास बाई यू। ये इसकी एक्सरसाइज हो गई। थोड़ा बहुत आप लोग घर पे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। ये इंडेफिनिट का था, आप कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू करते हैं। तो अफर्मेटिव से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी वॉज या वर, और कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। फिर आपका ऑब्जेक्ट, राम वॉज फ्लाइंग अ काइट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर रहता है। फिर हमें पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी थी। थर्ड फॉर्म में कभी आईएनजी नहीं लगता, तो इस आईएनजी को हटाकर हम उसका यूज़ यहाँ पर करते हैं, बी में बीइंग कर देते हैं। फिर इसकी थर्ड फॉर्म बना लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाई सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अकाइट। अकाइट अगर कोई प्लूरल होता तो हम वर्क कर देते, सिंगुलर ही है तो वॉज ही रहने दीजिए। फिर वही आईएनजी हटाइए, बीइंग। इसकी थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन बाई राम। ये आपका अफर्मेटिव का हो गया। निगेटिव हम यही देख लेते हैं। नॉट जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो वॉज या वर, तो हम वॉज या वर के बाद नॉट लगा देंगे, तो पैसिव वॉइस में भी वॉज या वर के बाद नॉट आ जाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका नॉट है, वॉज नॉट या वर नॉट, तो पैसिव वॉइस में भी यहीं आ जाएगा वॉज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि राम वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट, तो अ काइट वॉज नॉट बीइंग फ्लोन बाई राम। बस इतना याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव चलते हैं अब। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो वॉज या वर, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। वॉज द ओल्ड टीचर नॉट टीचिंग अस। देखिए बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह तो वही रहती है, सब्जेक्ट की जगह हम लाते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो अस को अगर हम आगे लाएंगे तो हो जाएगा वी। तो वी के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है वर, वी। फिर आपका वही आईएनजी हटाकर बीइंग लगा लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट की जगह बाई सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे नॉट है तो पहले नॉट का यूज़ कर लेते हैं, फिर आईएनजी हटा के बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाई द ओल्ड टीचर। कोई क्वेश्चन वर्ड अगर पहले होगा तो उसका यूज़ पहले कर लेंगे, या अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों हो गए। इसी पे बेस्ड 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं। The driver was not driving a car. The driver was not driving a car. I was doing my work yesterday. I was doing my work yesterday. एक इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, वर यू राइटिंग अ लेटर। तो शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले आते हैं। अ कार, वॉज, नॉट है तो यहीं यूज़ कर लेंगे, फिर आईएनजी हटाइए, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइवन बाई द ड्राइवर। इंट्रोगेटिव देखते हैं, माई वर्क, माई वर्क, इसके लिए वॉज ही यूज़ होगा, आईएनजी हटाइए, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन, और यस्टरडे आप यहीं थर्ड फॉर्म के पास लगा दीजिए, डन यस्टरडे बाई मी। आई का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। यस्टरडे का यूज़ हम याद लास्ट में भी कर सकते हैं कि माई वर्क वॉज बीइंग डन बाई मी यस्टरडे। अ लेटर के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉज, अ लेटर, आईएनजी हटाइए, बीइंग रिटन बाई यू। ये आपके तीनों। अब हम पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं, पास्ट के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। सबसे आसान पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट की ही बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी प्रोनाउन हो, सबके लिए हैड लगता है। और हमें पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है, यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है। बस आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कीजिए। तो ही हैड बॉट अ पेन। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज़ हम पहले करते हैं पैसिव वॉइस में, तो अ पेन। और पैसिव वॉइस में कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो,
उसमें हम बीन लगाते हैं, तो यहाँ पर हैड के साथ हो जाएगा आपका बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, तो अ पेन हैड बीन, थर्ड फॉर्म बाई उतार दीजिए, बॉट बाई हिम। ये आपके अफर्मेटिव का हो गया, अ पेन हैड बीन बॉट बाई हिम। निगेटिव में नॉट का यूज़ वही होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहीं यूज़ कर लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका हैड है, तो नॉट हैड नॉट हो जाएगा। पैसिव वॉइस में यही चीज़ हैड नॉट बीन हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, हैड नॉट बॉट अ पेन, तो अ पेन हैड नॉट बीन बॉट बाई हिम, यह आपका निगेटिव हो जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। हैड, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। हैड द क्लर्क, द क्लर्क मेड अ मिस्टेक, तो ऑब्जेक्ट पहले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो सेम जगह पे होता है, तो हैड इसमें आ मिस्टेक हो जाएगा आपका, हैड अ मिस्टेक। पैसिव वॉइस में हम जोड़ते हैं बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस। तो हैड अ मिस्टेक, बीन मेड बाई द क्लर्क। कोई क्वेश्चन वर्ड होगा उसका यूज़ पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों हो गया। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं 2-3। He had helped my brother. We had not finished our वर्क। एक इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, हैड यू नॉट टोल्ड द ट्रुथ। शुरू करते हैं, माई ब्रदर को पहलाते हैं, माई ब्रदर हैड, पैसिव वॉइस में जोड़ते हैं बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही यूज़ कर लीजिए, हेल्प्ड बाई, सब्जेक्ट को लाएंगे तो हिम। आवर वर्ब को पहलाइए, आवर वर्क हैड नॉट, इसके बाद आप लगाएंगे बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाई सब्जेक्ट, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहती है, द ट्रूथ को आगे ले आइए, द ट्रूथ नॉट, फिर आप लगा देंगे बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाई यू। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, पास्ट के पूरे कंप्लीट हो गया। अब बस अगले टर्न पे
एक्टिव पैसिव आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई और टॉपिक चलेगा। ठीक है।